Assalamualaikum and welcome to Medi's Academy. I'm your teacher सैयद गुलाम मेरी शाह। तो आज जो है हम जनरल साइंस के पोर्शन को देखेंगे। ठीक है, जनरल साइंस जो कि पास्ट पेपर में से कम्प्लीटली होगा। और इससे पहले कि मैं लेक्चर को बिगिन करूं, आपको बताता चलूं कि ये वाला सेम पोर्शन मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया था 75 आई थिंक 45 मिनट्स का मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन इसमें वॉइस नहीं आई तो ये मैं दोबारा जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले आपके साथ अनाउंसमेंट्स जो है शेयर करेंगे कि आप जो है हमारा ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि सिंध यूनिवर्सिटी के लिए जो प्रिपरेशन बैच हमारी चल रही है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर नंबर होंगे, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट डिटेल जो है वो मिल जाएगी। आप हमारी बैच जो है वो सिंध यूनिवर्सिटी की कंप्लीट तैयारी के लिए, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको तैयार करवाए जाएंगे, उसके लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ेंगे आज के लेक्चर में, जिसमें हम पूरे के पूरे पास्ट पेपर की जनरल साइंस देखेंगे, जो कि आई थिंक 140 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वो डिस्कस किए जाएंगे आज। तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज बायोलॉजी इज़ द साइंस। ठीक है, बायोलॉजी इज़ द डेस्ट साइंस, तो इसमें आएगा नेचुरल साइंस। बायोलॉजी कौन सी साइंस है? नेचुरल साइंस है। ठीक है, साइंस भी मुख्तलिफ अक़साम की होती है। ठीक है, इसमें डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, तो बायोलॉजी जो है स्पेशली डील करती है नेचुरल साइंस से। ठीक है, अब बायोलॉजी को हम बात करें तो बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं लाइफ को। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। बायो जो है वो बायोलॉजी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है, दो लफ्ज़ों से कंपोज है, यानी ठीक है, ये ग्रीक वर्ड्स हैं, एक बायोस एंड दूसरा लोगोस। बायो मीन्स के लाइफ एंड लोगोस स्टडी को कहा जाता है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। एंड बायोलॉजी की अगर हम बात करेंगे ये किस साइंस में आती है, तो ये नेचुरल साइंस। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें देखेंगे कि CH3COOH केमिकल फार्मूला जो है ये किस केमिकल सब्सटेंस का है, तो ये एसिटिक एसिड का है। किसका? एसिटिक एसिड का है, और एसिटिक एसिड को विनेगर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, फार्मूलाज से रिलेटेड आगे भी हैं, जो कि आप और पास्ट पेपर्स में से ये रिपीट भी होते हैं, तो आपने पास्ट पेपर पे भी फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि किसी भी सब्सटेंस, किसी भी चीज़ अमाउंट, कोई भी सब्सटेंस हो उसकी अमाउंट हम किस चीज़ में नापते हैं, तो हम मोल में नापते हैं। ठीक है, तो ये जो है ऐसा यूनिट्स में से एक है, यानी कि ये यूनिट्स है, तो यूनिट हैं, तो यूनिट्स भी आपने याद करने हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज़ मेजर्ड इन मोल। उसके बाद हु इन्वेंटेड रेडियो। रेडियो जो है वो किसने इन्वेंट किया था, तो इन्वेंशंस के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमारे बुक में कम्प्लीटली दिए गए हैं। इन्वेंशंस आई थिंक 50-60 से ऊपर इन्वेंशंस हैं जो कि आ सकती हैं टेस्ट में। ठीक है, तो मार्कोनी ने जो था वो रेडियो को इन्वेंट किया था। ठीक है, वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज क्वांटिटीज़, यानी कि सबसे बड़ी क्वांटिटीज़ एंड सबसे छोटी क्वांटिटीज़, जैसे कि हम बात करें द एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट की हम बात करें, या साइज ऑफ वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करें, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटीज़, और सबसे बड़ी जैसे स्पीड ऑफ लाइट वगैरह, ऐसी क्वांटिटीज़ को किस चीज़ में नापा जाता है, तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन हम कह सकते हैं इसे। ठीक है, जैसे कि हम अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10 रेज़ पावर 8 है। ठीक है, 3 × 10 रेज़ पावर माइनस या फिर प्लस है। ठीक है, यहाँ पे तो ये आप कंफर्म कर लें। 3 × 10 रेज़ पावर 8 जो है, 3 × 10 रेज़ पावर 8 जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। तो इस तरह की बड़ी से बड़ी अमाउंट को, यानी वैल्यू को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो हम वो साइंटिफिक नोटेशन में एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी इसे कहा जाता है, उसमें लिखेंगे। उसके बाद बढ़ेंगे द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट देखें, 2 यूनिट यहाँ पे पूछ चुके हैं। ठीक है, तो एक जो है ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, और दूसरा ये हर्ट्ज़ का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, हर्ट्ज़ जो है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। ठीक है, उसके बाद और ये माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को मेजर करने के लिए भी ये हर्ट्ज़ ही यूज़ होता है। केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन गैस इज़। अब मीथेन गैस का केमिकल फार्मूला जो है वो कौन सा है? CH4। ठीक है, यहाँ पे हम ज़रा सा इसे बैक करेंगे ताकि इजीली आपको दिखाई दे। यहाँ पे CH4 जो है वो मीथेन गैस का फार्मूला है। ठीक है, CH4। तो यहाँ पे 7 पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। अब बढ़ेंगे 8वीं पॉइंट की जानिब। ठीक है,
अगर आप बुक जो है वो लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन में है। आपको सिंध यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट बुक जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें ये सारे पास्ट पेपर्स भी हैं और जनरल साइंस के मज़ीद क्वेश्चंस भी हैं, प्रैक्टिस के लिए भी एमसीक्यूज़ हैं और मज़ीद वन लाइनर पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, तो बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 8 की जानिब, यानी कि एमसीक्यूज़ जो कि हमने सोल्व किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब, एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ सॉलिड्स। अब सॉलिड्स में हीटिंग करने पे क्या हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाती है। जैसा कि हमारे यानी कि आयरन जो है, आयरन की एक्सपेंशन भी होती है, स्पेशली समर के सीज़न में। तो उस आयरन की एक्सपेंशन को हम क्या कहेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ रॉड। ठीक है, ये एक रॉड है। अब ये आयरन रॉड है, इसमें हीटिंग की वजह से क्या होगा, जब भी हीटिंग इस पे आएगी, यानी कि ये हीट से सन की वजह से या समर में मौसम ऐसी होती है कि टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो ये थर्मल एक्सपेंशन इसमें होगी। थर्मल एक्सपेंशन कुछ इस तरह, फॉर एग्जांपल इसकी साइज़ में ज़रा सी चेंजिंग आ जाएगी, ये इतना है तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये रोड इतनी हो जाएगी, तो उससे हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, यानी कि हीट की वजह से कोई एक्सपेंशन हो गई। एक्सपेंशन यानी कि इसमें साइज़ में किसी भी आयरन रोड में इजाफा हो जाए तो हम उसे एक्सपेंशन कहेंगे। रिलेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो रिलेशन और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो स्टेटमेंट थी, ये किसने दी थी, ये बॉयल्स लॉ हमें एक्सप्लेन करता है रिलेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, और इनके बीच में जो भी प्रॉपर्टी एक दूसरे से के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये सारे रूल्स हमें कौन बताता है, ये सारी बातें हमें बॉयल्स लॉ बताता है। ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी की बात की जाए तो एनर्जी करेंसी यहाँ पे हमारे जिस्म में एटीपी को कहा जाता है। ठीक है, जिसमें एटीपी की अगर हम बात करें तो एटीपी की फुल फॉर्म जो होती है वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, अब जो हमने मॉक टेस्ट कंडक्ट की थी बेटा, उसमें काफ़ी बच्चों ने जो है वो रॉन्ग किया था क्वेश्चन इसका। तो एटीपी की हमने सेम ही रखी थी फुल फॉर्म, लेकिन उसमें ज़रा सी चेंजिंग की थी, जिसमें आप जो है कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर एटीपी आ जाए तो फिर एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, ये कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं जो कि एंट्री टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। ये पास्ट पेपर्स हैं, हो सकता है इससे रिलेटेड पूछे जाए। ठीक है, ये नहीं होगा कि एज इट इज़ ये पूछे जाए। एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी ये हो चुका है बेटा। एलिमेंट्स इन द पीरियडिक टेबल। अब पीरियडिक टेबल क्या है, एक अरेंजमेंट है जिसमें जो भी एलिमेंट्स हैं अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं 118। ठीक है, यानी कि 118 एलिमेंट्स जो है अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। उसमें जो हैं वो कितने हैं, नेचुरली कितने हैं, नेचुरली 92 है। नेचुरली अकरिंग 92 है, बाकी जो है वो लेबोरेटरीज में साइंटिस्ट ने सिंथेसाइज किए हैं। तो एलिमेंट्स इन पीरियडिक टेबल। अब पीरियडिक टेबल एक टेबुलर फॉर्म होती है जिसमें हमने क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर से। किस चीज़ के इंक्रीजिंग ऑर्डर से, एटॉमिक नंबर के। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर से हमने अब जैसे कि मॉडर्न पहले जो था, जैसे कि डोब्राइनर आए, फिर न्यूलैंड आए, इन सारों ने मेंडलीव आए, इन सारों ने अपनी अपनी थ्योरी पेश की, अपनी अपने पोस्टुलेट्स पेश किए रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ टेबुलर फॉर्म, यानी कि पीरियडिक टेबल। तो वो सारे वैलिड नहीं माने गए, लेकिन 19 देख लें यहाँ पे, ज़रा सी देर लग जाएगी यहाँ पे मुझे लिखने में, लेकिन ये क्लियर कर लें। 1994 में मोज़ले ने, ठीक है, कौन से साइंटिस्ट थे, मोज़ले ने ये एक पोस्टुलेट यानी कि इन्होंने थ्योरी पेश की कि एटॉमिक जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एटम्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, तो ये अब तक वैलिड चल रहा है। साउंड इज़ अ डैश वेव, तो साउंड लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड मैकेनिक वेव्स, ये सारे इसके करेक्ट हैं। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वन को, तो वो जो है मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ आप देखें, जैसा कि हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन पढ़ी थी। ठीक है, जैसे कि ये बड़ी वैल्यू है तो अब हम इसे इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ इज़ अप्रोक्सीमेटली दिस वन। ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ Hg। अब यहाँ पे सिंबल की भी बात करेंगे, सिंबल्स भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो Hg जो सिंबल है वो मरकरी का है। ठीक है, मरकरी के सिंबल को Hg कहा जाता है और इसका एटॉमिक वेट जो है 200.59 जो है ये इसका एटॉमिक वेट है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन, तो न्यूक्लिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट है, किस चीज़ में, कौन से न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट वन की जानिब, जो कि है
क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज़ द बैकबोन ऑफ डीएनए। तो शुगर एंड फॉस्फेट जो होते हैं इसके बैकबोन होते हैं, ठीक है। शुगर एंड फॉस्फेट क्या होते हैं, इसके बैकबोन होते हैं। किस चीज़ के, शुगर एंड फॉस्फेट जो है डीएनए के। और डीएनए की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डैश इज़ द बेसिक यूनिट, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज़ सेल। तो हम जैसे कि बुनियादी इकाई लाइफ की, ज़िंदगी की हम सेल को मानते हैं, तो सेल क्या है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसे डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 को, ठीक है। कब किया था, 1665 को इन्होंने डिस्कवर किया था। इन्होंने खुद की माइक्रोस्कोप बनाई थी, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई थी। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऐसे इसलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने दो लेंसेज को मिला के बनाया था, तो इसीलिए इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो गैलीलियो ने डिस्कवर की थी 1610 को, ठीक है। लेकिन इसे यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्होंने खुद अपनी बनाई थी, ठीक है। फिर डिस्कवर किया था बार्क, ओक की ट्री थी, ओक ट्री में से बार्क लिया था, बार्क को स्टडी किया था, जिसमें से इन्हें कुछ माउंटेन्सरी रूम लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आए उन्हें, फिर इन्होंने सेलुलर का नाम दिया। और अब हम इसे सेल से जानते हैं, ठीक है। और ये इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 को। द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, तो केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज़ NaCl। अब इस कॉमन साल्ट की अगर हम बात करें तो इसे रॉक साल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ये इसका नाम रॉक साल्ट भी है और टेबल साल्ट भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। और कॉमन साल्ट, ये तीन नाम इसके हो गए। इसका केमिकल फार्मूला जो होगा वो NaCl होगा, ठीक है। अब फ्रॉग डज नॉट हैव, तो फ्रॉग में जो है वो रिप्स नहीं पाई जाती और फ्रॉग में नेक भी नहीं होता, ठीक है। यानी कि उसमें ट्रंक डायरेक्टली, उसका हेड जो है वो ट्रंक से अटैच्ड होता है, नेक नहीं होती। बढ़ेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस। अब डाइजेशन जो होती है फूड की वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो माउथ से स्टार्ट होती है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड माउथ से स्टार्ट होती है, फिर जो है एसोफेगस से जाके ये कहाँ पे, यानी कि फूड पाइप से जाके ये स्टमक में, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसी तरह से आगे होती है, ठीक है। फॉर प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर, अब ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए अलग यानी कि फटकरी यूज़ होती है, ठीक है। किस चीज़ के लिए, टू रिमूव गैसेस, ठीक है, उसमें से गैसेस रिमूव करने के लिए। एयर इज़ अ मिक्सचर, तो एयर क्या होता है, मिक्सचर होता है किस चीज़ का, ये मिक्सचर होता है गैसेस का। जैसे कि इसमें नाइट्रोजन आ जाती है 78% और उसके बाद जो है ऑक्सीजन आ जाती है, वो होती है 21%, ठीक है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी 0.03% इसमें होती है, और इनर्ट गैसेस वगैरह और भी चीज़ें इसमें मिलती हैं, ठीक है। लेकिन मेजर जो होती हैं ये होती हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसके बाद कुछ अमाउंट होती है इनर्ट गैसेस की। द ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट्स, अब ओजोन लेयर जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है कौन सी चीज़ को, वो करता है अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन। अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशंस जो होती हैं उससे कौन रिस्ट्रिक्ट करता है, जो है वो अल्ट्रा वायोलेट रे को, यानी कि अल्ट्रा वायोलेट रेजेस जो होती हैं वो हमारे सन से जैसे हमारी अर्थ तक आती हैं, तो उनका असर जो है कम करने के लिए बीच में जो है रिस्ट्रिक्शन होती है, जो कि ओजोन लेयर होती है। और ओजोन का फॉर्मूला जो होता है गैस का वो O3 होता है, ठीक है, O3। केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस इज़ नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, ये केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस है, ठीक है। हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन द अर्थ, हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन द अर्थ कौन सा है, डायमंड है, ठीक है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन द अर्थ, ठीक है। ये मैं दोबारा से मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, जो कि 45 मिनट्स का लेक्चर जो कि मैंने रिकॉर्ड किया, लेकिन उसमें वॉइस नहीं आया, बहुत दुख हुआ, लेकिन इट्स ओके, तो हैपेंस। तो यहाँ पे दूसरी मरतबा आपके लिए रिकॉर्डिंग हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन पेंसिल, तो पेंसिल्स जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, तो ग्रेफाइट। एज अ लीड जो होता है वो ग्रेफाइट यूज़ होता है, और ये ग्रेफाइट क्या है, ये एक एलोट्रोप है, ठीक है। एलोट्रोप होते हैं कार्बन का एलोट्रोप है, जैसे कि डायमंड एंड ग्रेफाइट ये क्या है, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। विच गैस इज़ फिल्ड इन लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमारे मोस्टली होम्स में यानी कि घरों में यूज़ होता है, तो उसमें यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो आर्गन जो है मोस्टली यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट कॉमन एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट, अब अर्थ की क्रस्ट पे मोस्ट कॉमन यानी कॉमन पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, तो वो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। पास्ट पेपर्स इंशाल्लाह अब कुछ ही दिनों में एक से यानी कि 3 से
4 दिनों में पास्ट पेपर्स कंप्लीट करके आगे तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपकी बैच में भी 3 माह पड़े हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि इस बैच को कम्प्लीटली टेस्ट डेट तक ही बढ़ाएंगे। तो ये न्यूज़ भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे कि ये सही है या नहीं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पढ़ रहे हो उससे अच्छी तरह से पढ़ो। और क्लासेस जो बीच में पूछ रहे हैं कि मैथमेटिक्स और ये वगैरह वो भी कैरी ऑन होती रहेंगी। आपको जो है जो मिल रहा है काम वो अच्छी तरह से करते जाएं, तो इंशाल्लाह आप और टीचर्स को फॉलो करें। जैसा कि हम आपको गाइड कर रहे हैं तो हमें फॉलो करें, आपके बेहतर के लिए ही हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है। द बेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम इज तो सॉरी द बिगेस्ट, यहाँ पे बेस्ट है तो बिगेस्ट जो है वो जुपिटर है, ठीक है। जुपिटर इतना बड़ा है कि इसमें 109 जो है वो अर्थ आ सकती हैं, ठीक है। अगर 109 अर्थ एक दूसरे के ठीक है इस तरह से ऑर्डर में रख दें, इस तरह से ऑर्डर में रखते जाएं 109 अर्थ, ठीक है। तो ये इतना बड़ा होता है जुपिटर, ठीक है। उसके बाद हु इन्वेंटेड द बल्ब, बल्ब को किसने इन्वेंट किया? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने जो है वो बल्ब को इन्वेंट किया था, ठीक है। विच टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर, यानी कि कुछ टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है पेट्रोलियम फायर को यानी कि पेट्रोलियम फायर को बुझाने के लिए, तो लिक्विड टाइप होता है यूज़, ठीक है। हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय हाइड्रोजन जो है वो डिस्कवर की गई थी हेनरी केवेंडिश और ऑटो हान ने डिस्कवर किया था हाइड्रोजन बम को, ठीक है। जो कि मेरे मुंह से निकल गया तो मैं वो भी आपको बता देना चाहूँ, तो सही है बता दिया है। इट्स विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल, तो इंसान की कौन सा इंसान का पार्ट है ह्यूमन बॉडी का जो कि बाइल प्रोड्यूस करता है? तो लिवर प्रोड्यूसेस बाइल, ठीक है। द डिजीज़ कास्ड बाय आयरन डिफिशिएंसी, तो आयरन की डिफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होती है। ये आगे भी क्वेश्चन होंगे। रिपीट द लॉ ऑफ इनर्शिया, अब इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो कि क्या होती है, जो कि फील होती है हमें जब हम गाड़ी में बैठे हुए हैं। फॉर एग्जांपल हम गाड़ी में बैठे हुए हैं तो अचानक से ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ हो जाते हैं, तो ये इस तरह की एक प्रॉपर्टी होता है जिसे हम इनर्शिया कहते हैं। और ये लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को भी लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। न्यूटन के 3 लॉ हैं जो कि उन्होंने पेश किए थे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। विच गैस इज़ यूज इन द रेफ्रिजरेटर्स, तो रेफ्रिजरेटर्स में कौन सी गैस यूज़ होती है टू कूल द थिंग्स, चीज़ों को कूल करने के लिए? तो एमोनिया जो है वो यूज़ होती है। CNG स्टैंड्स फॉर, CNG किस चीज़ की यानी कि एब्रीवेशन है? तो सेंट्रल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है इसकी फुल फॉर्म होगी। अदर नेम ऑफ विटामिन सी, अब तो विटामिन सी है बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है हमारे नर्व सिस्टम के हमारे नर्व सिस्टम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन एस्कॉर्बिक एसिड और ये हमारी स्किन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मोस्टली जो विटामिन हैं वो सारे जो हैं रिक्वायर्ड होती हैं, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रही होती हैं, ठीक है। द एयर इज़ द पार्ट ऑफ, तो एयर जो है वो नर्व सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो नर्व सिस्टम होगा। एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब एक ऐसा आला जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता हो तो हम उसे क्या कहेंगे? बैरोमीटर कहेंगे, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बढ़ेंगे सैलिनिटी ऑफ वाटर, सी वाटर की जो सैलिनिटी होती है वो किस चीज़ की वजह से होती है? वो NaCl, यानी कि वहाँ पे नमक मौजूद होता है इसीलिए, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एल्टीट्यूड, एक इंस्ट्रूमेंट जो एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है हम उसे एल्टीमीटर कहते हैं, ठीक है। फिश ब्रीथ्स थ्रू, अब फिश जो है वो गिल्स से ब्रीथ करती है, ठीक है, गिल्स से ब्रीथ करती है फिश। द यूनिट फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइट वेव्स इज, तब लाइट वेव्स को मेजर करने के लिए कौन सा यूज़ है? तो एंगस्ट्रम जो है एंगस्ट्रम यूज़ करते हैं लाइट वेव्स की लेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। लाइटेस्ट गैस दैट प्रोवाइड्स अ लार्जर एलिवेशन फॉर द बैलून, अब बैलून को लार्जर एलिवेशन देने के लिए लाइटेस्ट गैस कौन सी यूज़ होती है? तो हाइड्रोजन यूज़ होती है। और काफ़ी मरतबा यहाँ पे पूछा जाता है, हीलियम का भी सही ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन इन दोनों में से हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट करेक्ट होगा, मोस्ट सुइटेबल होगा, ठीक है। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। अगर हम मास को डिवाइड कर दें वॉल्यूम से तो वो क्या होगा? डेंसिटी होगी, ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब वाज डिस्कवर्ड बाय बॉम्ब आ जाता है बार बार, लेकिन हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश। ये पीछे अभी क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि पहले डिस्कस कर चुके हैं।
एयर इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, एयर को हम किस तरह से बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो इसे हम एज अ मिक्सचर डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, ये एक मिक्सचर है। अ नॉर्मल पल्स रेट पर मिनट फॉर हेल्थी एडल्ट एट रेस्टोरेंट्स, अ नॉर्मल पल्स रेट पर मिनट फॉर हेल्थी एडल्ट एट रेस्टोरेंट्स। अब तो ये एक नॉर्मल बंदे का जो पल्स रेट होगा वो वेरी करता है 60 टू 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है, और मोस्टली जो माना जाता है वो लिखा जाता है जो कि 72 है, ठीक है। उसके बाद आएंगे द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर है, सीपीयू जैसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कहते हैं, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, ठीक है, कहेंगे इसे, और सीपीयू कहेंगे, और ये 4th जनरेशन में सीपीयू को इंक्लूड यानी कि इंस्टॉल किया गया था, ठीक है। केमिकल सिंबल फॉर मरकरी, तो मरकरी की केमिकल सिंबल जो है वो Hg है, जो कि ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। विच पार्ट ऑफ द बॉडी ह्यूमन बॉडी इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो किडनी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, नीचे ऑप्शन दिए गए हुए थे उसमें से किडनी जो है इसका करेक्ट आंसर था। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल, तो बाइल को प्रोड्यूस कौन करता है, लिवर जो है वो बाइल को जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट, अब लाइट किस चीज़ में फास्ट ट्रेवल करती है, तो वैक्यूम में लाइट जो है वो फास्ट ट्रेवल करती है। आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है स्टार्टिंग से यहाँ पे 55 क्वेश्चन है। 55 क्वेश्चन में से देखेंगे द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। अब एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच हम कैसे डिफाइन करेंगे, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन की माइनस लॉग से, ठीक है। हाउ डज लाइट नॉर्मली ट्रेवल्स, लाइट जो है हमारी, ठीक है, नेचर में वो कैसे ट्रेवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इन प्रोजेक्टाइल मोशन में द फोर्स ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि एक ऐसा अहम फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट पे असर करता है, वो कौन सा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई प्रोजेक्टाइल फेंका गया है, यहाँ पे वो ऐसे गिरेगा, तो इस बीच में ये देखिए लाइन है, तो नीचे क्या होगा, ग्राउंड होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो इसको जो नीचे ला रहा है इस फोर्स को इस तरह से, ये देखें एलिवेशन फुल ऊपर आ गया था, अब ये नीचे इस तरह से एरो आ रहा है, तो मीन्स के कोई फोर्स है, तो वो फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, जो कि ग्रेविटी की वजह से होता है, वो है 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो एसआई इलेक्ट्रिकल चार्ज का जो है एसआई यूनिट वो कॉलम है, ठीक है, कॉलम जो है वो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिकल चार्ज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेमल, मेमल कौन सा है, तो मेमल नीचे ऑप्शन दिए गए हुए थे, उसमें से कैंगरो जो है वो मेमल था, ठीक है, और कैंगरो जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कीवी का, जो कि कीवी है वो न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स लार्जर क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी, तो विटामिन सी जो है मोस्टली सिट्रस फ्रूट्स में होती है और लेमन में ये बहुत पाई जाती है, ठीक है, तो इसीलिए विटामिन सी का अच्छा सोर्स लेमन और सिट्रस फ्रूट्स होंगे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक टू डाइजेस्ट द फूड, अब फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, तो HCl कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे कहा जाता है। ये इसके दो काम होते हैं, एक तो ये खाने को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, ये तो इसका काम है, सॉफ्ट करता है ताकि खाना इजीली आगे पास हो सके, और दूसरे नंबर पे ये जर्म्स किल करता है, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट वन, जो कि है विच विटामिन इज़ नेसेसरी फॉर द विजन, विजन के लिए, यानी कि हमारी जो है विजन, हमारा आई साइट के लिए कौन सी विजन है डिम लाइट में हमें सपोर्ट करेगी, वो कौन सी होगी विटामिन, तो वो जो है विटामिन ए है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए जो है वो ज़्यादा है तो हम डिम लाइट में भी सही तरह से देख पाएंगे, अदरवाइज़ इससे विटामिन ए की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, कौन सी, नाइट ब्लाइंडनेस कह सकते हैं। यहाँ पे राइटिंग ज़रा सी माशाल्लाह है, वो आप समझ सकते हैं। द डिजीज़ कास्ड बाय आयरन डिफिशेंसी, अब आयरन की डिफिशेंसी की वजह से एनीमिया होता है, ठीक है, यानी कि खून की कमी, ठीक है। द बेस्ट टी फॉर डाइजेशन इज़ टी, ग्रीन टी, ग्रीन टी जो है वो डाइजेशन के लिए अच्छी मानी जाती है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट, जो है वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग शुड बी, अब वाटर जो हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं वो क्लोरीनेटेड होना चाहिए, फिल्टर्ड होना चाहिए और बॉयल्ड होना चाहिए। तो
तो ऑप्शन नंबर सी डी इसमें करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। Which of the following exerts waste from exerts waste from the blood? अब ब्लड में से जो वेस्ट थिंग्स निकालता है वो किडनीज होती हैं, तो ऑप्शन इसमें किडनीज करेक्ट होगा, ठीक है। प्लांट दैट डज नॉट कंटेन नाइट्रोजन गैस। अब कौन सा प्लेनेट है जो नाइट्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करता? तो मार्स जो है उसमें नाइट्रोजन गैस नहीं है, और इस मार्स को रेड प्लेनेट भी कहा जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? ये नीचे दिए हुए कौन से ऑप्शन में से कौन सा ऑर्गन जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से डील करता है? तो ब्रेन जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से भी डील करता है, ठीक है। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट पजेसेस द एनर्जी इट्स मोशन। अब एक ऑब्जेक्ट में उस यानी कि मोशन की वजह से एनर्जी आए तो हम उसे काइनेटिक